हेलो फ्रेंड्स। आज हम वैल्यू फैशन इंडस्ट्री से एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टाइल बाजार। स्टाइल बाजार उसके स्टोर का नाम है और आई थिंक कंपनी का जो ऑफिशियल नाम है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड करके। तो फ्रेंड्स, वैल्यू फैशन में जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वी टू रिटेल के बारे में कि क्यों इतनी ग्रोथ आ रही है, इसका कौन कॉल भी मैंने रिसेंटली पढ़ा। तो मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है डिमांड सिनेरियो को लेके। बहुत ग्रोथ आ रही है, मतलब लोगों को अच्छा फील मिलता है जैसे मॉल वगैरह में जाके परचेस करने से, और अफोर्डेबल प्राइस में अगर वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको लोकल वेंडर से मिल रहा है तो आदमी प्रिफर करता है कि ब्रांड और ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। एसी में शॉपिंग एक्सपीरियंस और ट्रायल रूम एक्सेट्रा बहुत सारी फैसिलिटीज, स्टाफ उसके ट्रेंड रहते हैं, बहुत अच्छे से सर्विस मिलती है आपको। तो वैल्यू फैशन इंडस्ट्री में इसीलिए आने वाले समय में बहुत ग्रोथ दिखता है हमको। तो हम बात करते हैं स्टाइल बाजार के बारे में, और कंपनी का डिटेल बताने से पहले मैं आपको फिर से रिकमेंड मतलब फिर से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, जैसे कि आप समझ सके कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप प्लीज इसको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से न लीजिए। तो फ्रेंड्स, बाजार स्टाइल देखिए, ये कंपनी जो है मेनली प्रेजेंट है ईस्टर्न इंडिया में, और इसका जो मेन कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं, वेस्ट बंगाल और आसाम वगैरह में। बाकी उड़ीसा और बिहार वगैरह में भी एक्सपेंड कर रही है। तो आई थिंक कोलकाता में 4-5 स्टोर हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा प्रेजेंस है, मेनली वहीं है ईस्टर्न इंडिया में। तो कंपनी का ये है। और दूसरा कंपनी का, जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था वी टू रिटेल के बारे में, वो कंपनी स्टोर एक्सपेंड कर रही है अलग अलग स्टेट में जाके, और वो विड्थ ज़्यादा फैल मतलब विड्थ वाइज वो एक्सपेंशन ज़्यादा कर रही है। इस कंपनी का क्या है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस मॉडल, मतलब एक जगह में जैसे ये प्रेजेंट होती है ना, जैसे वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है तो वहां पे अपना डेप्थ बढ़ाएगी, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाएगी, जब तक इसको लगेगा कि अभी और डिमांड है और एक्सपेंशन की, मतलब यहाँ और नीड है और स्टोर्स की। तो जो भी इनका एक सिनेरियो रहता है कि पर पॉपुलेशन कितने स्टोर्स होने चाहिए, जब तक ये उस तह तक नहीं पहुंच जाती उसके बाद ही ये दूसरे स्टेट में या अदर आप जो भी बोल लो, तो डेप्थ वाइज ये ज़्यादा एक्सपेंड करती है। इसको क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन हम बोलते हैं। इसका बेसिकली ऐसा है बिजनेस मॉडल। और क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर वो एक जगह प्रेजेंट है काफ़ी दिनों से, तो वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के माहौल को समझती है, कस्टमर बिहेवियर समझती है। तो 2-4 साल अगर आप कहीं पे बिता लो तो उस हिसाब से वो फिर प्रोडक्ट्स रखती है कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए। और उम, उसके बाद काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि इन्वेंट्री लॉसेस, चाहे आप बोलो ये फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें क्या हमको कई बार डेड स्टॉक वगैरह रहता है, जो हमको नुकसान मतलब लॉसेस झेलने पड़ते हैं कंपनी को, क्योंकि कई आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो ये सब देखते हुए, कैटर करते हुए, कंपनी क्या प्रॉफिटेबल बेटर हो सकती है अगर आप अदर देन मतलब दूसरे जो बिजनेस मॉडल है जो विड्थ में ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। जैसे पीएन गडगिल है ज्वेलरी सेक्टर से, वो महाराष्ट्र की 100-150 साल पुरानी कंपनी है। तो वहाँ वो पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को इतना अच्छे से समझती है ना कि मतलब आप महाराष्ट्र के कुछ जैसे मेरे फ्रेंड है, उनसे मेरी 1-2 बार बात हुई तो वो खुद बताते हैं कि हाँ, मतलब सर्विस और ये वो जितना अच्छे से वो समझते हैं, जितना अच्छे से डील करते हैं कस्टमर्स को। तो यही होता है ना कि हम जब एक दूसरे को इतना बारीकी से समझ जाते हैं कस्टमर बिहेवियर को, हम उतनी अच्छी सर्विस दे पाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रही बिजनेस मॉडल की। और अब हम कुछ मैं आपको इसका डाटा बताता हूँ कि कैसा रहा इस क्वार्टर में। देखिए, रेवेन्यू इसका बहुत अच्छा जंप किया है, 60-65% ग्रोथ आई है, जैसे कि वी टू रिटेल की आई थी 60% के आसपास। और लेकिन ये कंपनी ने अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले ही आईपीओ किया है, तो हाँ, कंपनी अभी लॉस मेकिंग ही थी कुछ क्वार्टर से। धीरे धीरे अभी ये इस ईयर में, लास्ट ईयर Q3 में प्रॉफिटेबल हुई, फिर Q2 में भी अभी लॉस में है। मैं पूरा डाटा बताऊंगा आपको। तो कंपनी अभी जस्ट आईपीओ आया है, तो हमको देखते रहना है, ट्रैक करते रहना है कैसा परफॉर्मेंस, कैसा एग्जीक्यूशन है। तो इसके स्टोर्स अराउंड है 185 के आसपास इसके स्टोर काउंट है।
30 सितंबर तक, और इन्होंने बताया कि 22 स्टोर्स इन्होंने ओपन किया H1 में, FY25 में। और जैसा क्या है, कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि ना प्राइवेट लेवल सेल्स होते हैं। देखिए जैसे फास्ट फैशन में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अदर ब्रांड्स के भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपने खुद का भी ब्रांड होता है, उसमें मार्जिन अच्छी खासी रहती है, क्योंकि अदर ब्रांड्स में तो वॉल्यूम गेम होता है, मेन वैल्यू गेन तो अपना प्रोडक्ट जब हम बेच रहे हैं उसी में मिलती है। तो इनका जो प्राइवेट लेवल जो सेल्स हुई, मतलब जो खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स इन्होंने सेल किया, वो 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू था, जो लास्ट ईयर 38% के आसपास था। इतना मतलब खुद की ब्रांड्स में इतना ज़्यादा सेल्स कंट्रीब्यूशन और किसी फास्ट फैशन का नहीं है। जैसे मतलब B2 से अपन कंपैरिजन करें तो। और दूसरा इसका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, की मैट्रिक है, कि एक साल पहले जो स्टोर्स खुले थे उसमें कितनी ग्रोथ आई है। तो इसमें इन्होंने बताया 40% के आसपास का ग्रोथ आया, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा उसमें भी ग्रोथ। प्राइवेट लेवल सेल्स मैंने बता दिया 50% कंट्रीब्यूशन, और मार्जिन, हाँ, प्राइवेट लेवल सेल्स के कारण इनके मार्जिन सब बहुत बेटर है, B2 से भी 15% एबिटा मार्जिन है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ से कंपनी ने बताया कि 14.5-15 के आसपास ही पूरे मार्जिन रहे, और आने वाले समय में भी इसको FY25 में भी मार्जिन गाइडेंस इनका यही रहा। प्लस इनका 1-2 साल में और इम्प्रूव होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा जैसे जैसे कंपनी स्टोर ओपन करेगी। और तो अब हम Q2 के डाटा के बारे में बात करते हैं। Q2 में इनका 9 करोड़ का लॉसेस आया। तो लास्ट ईयर जो लॉसेस था अराउंड 15 करोड़। देखिए वैल्यू रिटेल में क्या होता है कि ये सिक्लिकल बिजनेस है, रिटेल जो अप्रैल बिजनेस है, और Q2 सबसे वीक होता है। और इस साल तो और इलेक्शंस, मानसून एक्सेट्रा वगैरह सब, हर बार हम वही बात कर रहे हैं हर वीडियो में, तो इसीलिए सिक्लिकल बिजनेस में इनको लॉसेस बियर करना पड़ा। और इनका ये अनुमान है कि इस समय अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है Q3 में, जैसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20, मतलब हमने तो देख लिया 65% ग्रोथ रही। लेकिन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए आप FY25 के लिए कितना गाइड कर रहे हैं, तो ये इतना कंजर्वेटिव इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने ओनली 25% रेवेन्यू का ग्रोथ बताई पूरे, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन FY25 का हम देखें तो। ऐसा क्यों, मतलब उसके बाद भी, मतलब जब इन्होंने गाइडेंस दिया 25% रेवेन्यू का, उसके बाद भी दोबारा एनालिस्ट ने यही क्वेश्चन किया कि क्यों, लेकिन जब आप 60% आप Q2 में कर रहे हो, Q3 तो बहुत बेटर है। तो ये क्या हुआ इस बार ना, दुर्गा पूजा, मेन ये ईस्टर्न इंडिया में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और दुर्गा पूजा जो थी अराउंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में थी, उसकी जो परचेसिंग है वो मिड सितंबर के आसपास चालू हो गई, तो उसका इफेक्ट Q2 में भी मिला है। तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड, मतलब ये गाइड भी और गाइड नहीं करना चाह रहे थे, कि क्योंकि इनको देखना था कि कितनी सेल्स आ सकती है फेस्टिवल सीजन की, इसीलिए बहुत कंजर्वेटिव इन्होंने गाइडेंस दी है। दूसरा एक और है कि अभी क्या होता है, जैसे कोई भी मैनेजमेंट तेजी से ग्रो भी कर रही है, अगर वो 30-40% से ग्रो कर रही है, लेकिन अगर अपना गाइडेंस वो 60-70% दे देती है, और अगर वो मीट नहीं कर पाती अच्छे ग्रो करने के बाद भी, मतलब अगर कोई कंपनी 40-45% ग्रो कर रही है और 60-70% गाइड कर देती, तो आप देखोगे उसका स्टॉक सीधा क्रैश हो जाता है। तो इसीलिए आजकल सब सतर्क है, मैनेजमेंट भी बहुत कंजर्वेटिव है, तो अच्छा लगा मेरे को मैनेजमेंट। और जैसे मैंने बताया 65% मार्जिन भी बता दिया मैंने। और हाँ, रिवेन्यू पर स्क्वायर फीट पर मंथ, जैसे मैंने आपको V2 का बताया था लास्ट वीडियो में, इसका भी 700 रुपीज़ पहुँच गया है, 500 से बढ़कर। V2 का 700 से 900 हुआ था लास्ट Q2 में, अगर कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो इसका 700, मतलब ऑब्वियस है एक्सपेंशन, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आ रही है, कंपनी बेटर है। और दूसरा स्टोर गाइडेंस के बारे में इन्होंने बताया, हाँ बहुत अच्छा जो इनका रहा, कि इन्होंने पहले गाइड किया था 35 से 40 स्टोर ये ओपन करेंगे, लेकिन V2 की तरह ही इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ा दिया। अब ये बोल रहे हैं 40 to 45 स्टोर ये ओपन करेंगे
FY25 में, जिसमें से ये 22 स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं H1 FY25 में। तो H2 में बचे हुए जो भी 20-25 स्टोर्स हैं वो इनका गाइडेंस थी कि ये ओपन करेंगे। तो इन्होंने अपना गाइडेंस रिवाइज किया। माहौल अच्छा है देखिए, और कंपनी को डिमांड इतनी दिख रही है, सेल्स आ रही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आ रही है, कंपनी का डायरेक्शन हम देख रहे हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं, हमको पास्ट में आप देखोगे तो कंपनी बहुत लॉसेस में रही, लेकिन इसके लॉसेस कम हो रहे हैं, टुवर्ड्स जीरो जा रहे हैं। तो हमको यही देखना है कि अब आगे कंपनी और कैसे एग्जीक्यूट कर रही है। दूसरा, 2-3 सालों में, आने वाले 2-3 सालों में इन्होंने बोला है कि 50-60 स्टोर्स पर ईयर तो ये ओपन करेंगे ही, मतलब इतनी ग्रोथ है, इतना डिमांड है। और अब देखिए अब मैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस की बात करता हूँ। इसके पहले हम स्टाइल बाजार के वैल्यूएशन देख लेते हैं, फिर V2 के वैल्यूएशन से मैं कंपेयर करूंगा। जैसे इनका अभी मार्केट कैप है अराउंड 2300 करोड़ के आसपास, और इनका पैट जो है, कंपनी का गाइडेंस था कि 25% रेवेन्यू के हिसाब से अगर 2.5% पैट मार्जिन हम मानते तो अराउंड 30 करोड़ के आसपास इनका पैट आएगा। जो लास्ट ईयर इनका पैट था 22 करोड़, मतलब 35-40% पैट ग्रोथ हमको दिख रही है। तो 30 करोड़ अगर हम पैट माने तो पीई रेशियो आप देखोगे अराउंड 78 के आसपास आएगा, और इसकी ग्रोथ जैसे इस क्वार्टर में 60-65% आई। तो हमको वही देखते रहना है कैसे मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। अगर आप ऐसे देखो, पैट ग्रो हो रहा है 35-40 के आसपास, और पीई इसका 78-80 के आसपास है। तो ये तो हुआ स्टाइल बाजार का। और दूसरा, V2 का हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, 60% की अगर ग्रोथ आई है, लगभग उसकी भी 60-65% ग्रोथ आई है, और उसका मार्केट क्या 5600 करोड़ के आसपास था, और मैनेजमेंट का मतलब कंजर्वेटिव साइड हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, 50 करोड़ के आसपास उसका पैट था। तो उसका पी अराउंड 100 अबव जा रहा था, 110 के आसपास जा रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां लॉस मेकिंग से टर्न अराउंड हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग हुई है। तो स्टाइल बाजार भी लॉस मेकिंग था लास्ट ईयर तक, और V2 रिटेल भी लॉसेस में था। अभी 3-4 क्वार्टर से बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है उसमें, इसकी भी बहुत अच्छी हमको ग्रोथ दिख रही है। और वैल्यू रिटेल में हमको दिख ही रहा है कि क्या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो हम एक आध क्वार्टर से इतना, मतलब हमको अभी, हम वैल्यूएशंस वाइज अगर हम देखें तो हमको कॉस्टली ही लगेगा, क्योंकि अगर 78 की पी है और 5% का ग्रोथ है, तो अबाउट 2 है पैग रेशियो स्टाइल बाजार का। और उसका भी पैग आप देखोगे तो 60% की भी अगर ग्रोथ आ रही है, V2 अगर 60% से भी ग्रो कर रहा है, और उसका पी अबाउ 110 है, तो उसका पैग रेशियो भी अबाउट 2 ही जा रहा है। तो हमको क्या, हम एक आध क्वार्टर से इतनी छोटी पिक्चर देख के जज नहीं कर सकते। हमको देखना है कि मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में जो बोल रही है वो कर पा रही है क्या। तो हमको ट्रैक करते रहना, और डायरेक्शन किस तरफ है बिजनेस का, उसके बाद ही हम अपना, मतलब धीरे धीरे हम पोजीशन बिल्ड करते जाएं, या जैसे भी, मतलब दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाली, कैसे हम फाइंड करें, कैसे देख सके कंपनी को, कैसे कैसे हम धीरे धीरे ट्रैक करके पोजीशन बिल्ड करें, धीरे धीरे जैसे जैसे हमको कन्विक्शन आते जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।